दुश्मन ने भारतीय सीमा में बरसाए गोले। भारतीय सीमा में दुश्मन की बड़ी कार्रवाई। चीन पाकिस्तान नहीं, इस बार म्यांमार ने लिया पंगा। म्यांमार की सेना ने भारत के अंदर की बमबारी। भारत और म्यांमार के बीच हो सकता है युद्ध। भारत अब जवाबी हमले की कर रहा है बड़ी तैयारी। दोस्तों, अगर आप भारत का तनाव सिर्फ चीन या फिर पाकिस्तान को लेकर ही देख रहे हैं तो आप गलत हैं। दोस्तों, छोटे से नाटे देश म्यांमार ने भारत से पंगा लेने की भूल कर दी है और उसने भारत की सीमा के अंदर बमबारी कर डाली है। म्यांमार के इस हमले से कई लोगों की मौत की खबर है। दोस्तों, म्यांमार में भारत कई बार सैन्य मिशन कर चुका है और अब भारत म्यांमार की इस कार्रवाई का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, म्यांमार ने भारत पर किया यह हमला किस तरह से किया और किस तरह से म्यांमार के फाइटर जेट भारतीय सीमा के अंदर घुसे, चलिए जानते हैं पूरी खबर। भारत और म्यांमार के बीच भयंकर तनाव। भारत की सीमा में घुसे म्यांमार ने की बमबारी। दोस्तों, म्यांमार की सत्ता पर कब्जा करने वाली सेना ने भारतीय सीमा के पास मिजोरम बॉर्डर के बेहद करीब बमबारी की है। जानकारी के मुताबिक म्यांमार सेना के फाइटर जेट्स ने कैंप विक्टोरिया पर बमबारी की है। वहीं ब्रिटिश मीडिया ने दावा किया है कि म्यांमार की सेना ने कम से कम 2 बम भारतीय सीमा के अंदर भी गिराए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार की सेना ने यह बमबारी लोकतंत्र समर्थकों के ऊपर की है, लेकिन भारतीय सीमा के अंदर बमबारी के बाद सीमा पर तनाव काफी बढ़ गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि फाइटर जेट्स ने जिन नेशनल आर्मी के हेडक्वार्टर पर हमला किया है, ये संगठन म्यांमार का सबसे ताकतवर सशस्त्र संगठन है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इन हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हैं। जो वीडियो आया है उसमें साफ देखा जा सकता है कि हमला कितना भयानक रहा होगा। भारतीय सीमा के पास म्यांमार की बमबारी। ब्रिटिश मीडिया ने बड़ा दावा किया है कि मिजोरम से सटी भारतीय सीमा के पास म्यांमार सेना ने बमबारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार फोर्स ने जिस कैंप पर हमला किया है उसका नाम चिन नेशनल आर्मी यानी CNN है और इसका कैंप मिजोरम से काफी सटा हुआ है। आपको बता दें कि भारत और म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है और गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि म्यांमार फाइटर जेट्स ने भारतीय क्षेत्र के अंदर मिजोरम में कम से कम 2 बम गिराए हैं। गार्जियन अखबार ने एक विद्रोही कमांडर के हवाले से इस हमले की पुष्टि की है। कैंप विक्टोरिया चिन नेशनल आर्मी यानी कि CNA के मुख्यालय के रूप में काम करता है, जो एक जातीय सशस्त्र समूह है जो पीपल्स डिफेंस फोर्स के बैनर तले म्यांमार में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए अन्य विद्रोही समूहों के साथ मिलकर लड़ रहा है। ये प्रशिक्षण शिविर भारतीय राज्य मिजोरम की सीमा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अन्य विद्रोही लड़ाके ने कहा कि म्यांमार सेना के लड़ाकू विमानों ने शिविर पर कई बम गिराए, जिससे दहशत फैल गई। विद्रोहियों ने कहा कि कुछ फाइटर जेट टियाऊ नदी को भी पार कर गए, जो भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा है। मिजोरम राज्य में स्थित फरकावन गांव में भारत की तरफ से 2 स्थानीय लोगों ने कहा कि भारत की सीमा के अंदर 2 बम गिराए गए। हालांकि इस हमले में किसी को कोई चोट नहीं आई है। फरकावन ग्राम परिषद के अध्यक्ष रामा ने भारतीय सीमा के अंदर बमबारी की पुष्टि की है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि उनके गांव में बमबारी के बाद आतंक पैदा हो गया है और सीमावर्ती क्षेत्रों का उल्लंघन करने वालों की तरफ से और हमलों का डर है। वहीं इस संबंध में फरकावन ग्राम परिषद के अध्यक्ष रामा ने कहा कि तियाऊ नदी के पास खड़ा एक ट्रक इस बमबारी में ध्वस्त हो गया है। बमबारी के बाद म्यांमार की सीमा पार कई घायल हमारे गांव आ गए, जिनकी हम देखभाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बमबारी 3 लड़ाकू विमानों और 2 हेलीकॉप्टर्स द्वारा की गई थी। वहीं अभी तक भारतीय सेना या सरकारी मीडिया की तरफ से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। ये बमबारी भारतीय समय के मुताबिक 3:33 पर किए गए हैं। गांव वालों का कहना है कि धमाकों की वजह से उनके घर हिलने लगे। हालांकि दोस्तों, भारतीय अधिकारियों ने अभी तक बमबारी की पुष्टि नहीं की है कि बम भारतीय क्षेत्र के अंदर गिराए गए थे या नहीं। हालांकि भारतीय सेना के एक अधिकारी ने गार्जियन को बताया कि वे उन रिपोर्ट से अवगत हैं कि सीमा के पास गड़बड़ी हुई है और वे स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। वहीं विद्रोही कमांडर के मुताबिक हवाई बमबारी में एक महिला सहित 7 विद्रोही लड़के मारे गए हैं और कैंप विक्टोरिया में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हवाई हमले करना म्यांमार की सेना की एक आम रणनीति बन गई है। खासकर जातीय विद्रोही ताकतों के कब्जे वाले क्षेत्रों में म्यांमार की सेना अक्सर बमबारी करती है। इससे पहले अक्टूबर महीने में म्यांमार सेना के हाथों कम से कम 80 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। उस वक्त सेना ने उत्तरी म्यांमार के काचिन राज्य में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान हवाई हमला किया था।
कैंप विक्टोरिया पर हमला। पहली बार है कि चीन में स्थित कैंप विक्टोरिया पर म्यांमार की सेना ने बमबारी की है और विद्रोहियों को हवाई हमले में निशाना बनाया है। हालांकि विद्रोही कमांडर्स ने कहा कि वे भारतीय सीमा से शिविर के नजदीकी की वजह से हवाई हमले की उम्मीद नहीं कर रहे थे। उनकी साझा जातीय पृष्ठभूमि के कारण चीन राज्य के नागरिकों और विद्रोही लड़ाकों की दुर्दशा के लिए मिजोरम में काफी सहानुभूति रहती है और अक्सर ये राजनीतिक मुद्दा भी बनता है। भारतीय राज्य मिजोरम और म्यांमार के बीच की सीमा विद्रोही लड़ाकों का समर्थन करने के लिए हथियारों आपूर्ति और दवाओं की तस्करी के लिए एक प्रमुख रास्ता भी बन गया है। इसके साथ ही म्यांमार की सीमा से लोगों का पलायन भी अक्सर होता रहता है। म्यांमार की सेना स्थानीय जातीय लोगों को अक्सर निशाना बनाती रहती है और सेना की हिंसा से बचने के लिए 40,000 से ज्यादा लोग भारत में आ गए हैं और मिजोरम में लगभग 60 शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, जबकि घायल विद्रोही लड़ाके अक्सर इलाज के लिए भारतीय सीमा पार कर आते हैं। कैंप विक्टोरिया पर हमले के बाद कमांडर के मुताबिक दर्जनों लोग म्यांमार से भागकर भारत आ गए हैं, जबकि मिजोरम के डॉक्टर घायलों का इलाज करने में मदद करने के लिए म्यांमार चले गए, जो अभी तक वापस भारत नहीं लौटे हैं।